से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। बरोज शनिचर शाम 7 बजे संगमेश्वर में हिंदवी गणेश मंडल की तरफ से एक बहुत ही काबिल तारीफ कदम उठाया गया। मंडल ने तकरीबन 200 के आसपास किडनी के मर्ज में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस के लिए लगने वाले 4 इंजेक्शन के साथ एक बूस्टर और दीगर लवाजमात मुफ्त में तकसीम किए। ये तकसीम बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत अमल में आई, जिससे बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम मरीजों ने फ़ायदा उठाया। महामारी के सबब आए हुए इस मुश्किल वक्त में इन मरीजों को बड़ी राहत मिली है। उनके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे, उनकी आंखों में आंसू और लबों पर मंडल के ओहदेदारान के लिए दुआएं थी। मरीजों के साथ साथ कोरोना काल में लोगों की खिदमत करने वाले लोगों को भी तोहफों से नवाजा गया, जिनमें एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, अंतिम संस्कार करने वाले रजाकारान और दीगर लोग शामिल थे। इस मौके पर मंत्री दादा बाबू भूसे ने उन लोगों को मुबारकबाद दी, उनके इस नेक काम की सराहना की, साथ ही साथ लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। हिंदवी मंडळाच्या माध्यमातून समाज उपयोगी कार्यक्रम जे संपन्न केले जातात त्याचाच एक भाग म्हणून आज डायलिसिसच्या गरजू रुग्णांच्यासाठी मोफत इंजेक्शन्स आणि औषधाची उपलब्धता मंडळाच्या माध्यमातून मग संस्थापक माननीय मच्छिंद्रजी आयरी आणि त्यांची सर्व टीम, त्यांना सहकार्य करणारे सर्व मित्रपरिवार यांच्या वतीने संपन्न केला जातो आहे। मी मालेगावच्या तमाम नागरिकांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करतो की एक अतिशय स्तुत्य आणि सेवाभावी उपक्रम या मंडळाच्या वतीने आज या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। मला या गोष्टीची स्पष्टपणे जाणीव आहे की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण अतिशय फिजिकल डिस्टन्स आणि इतर जे काही बंधनं आपल्याला घालून दिलेली आहेत त्या बंधनांचं पालन करून मोठे गाजावाजा न करता, मग मोठे कार्यक्रम न करता हा सेवाभावी उपक्रम या ठिकाणी गरजू रुग्णांच्यासाठी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला आणि म्हणून मंडळाच्या पूर्ण टीमचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो। कोरोनाचं जे काही संकट आहे त्या संकटाचा आपल्याला अद्यापही मुकाबला करायचा आहे। मी आत्ताच डॉक्टर साहेबांना विचारत होतो की मालेगावच्या सिव्हिलमध्ये किती पेशंट्स ॲडमिट आहेत। आत्ताच्या घडीला 26 पेशंट्स कोरोना पॉझिटिव्ह ॲडमिट आहेत आणि या 26 पैकी वकील साहेब 23 पेशंट हे बाहेर गावचे आहेत आणि 3 पेशंट हे आपल्या मालेगावचे आहेत आणि म्हणून अजूनही कोरोना संपलेला नाही। गेल्या 2-3 दिवसांपासून मी वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये जाऊन माहिती घेतो आहे, तर डेंग्यू आणि चिकनगुनिया याचं प्रमाण थोडंसं वाढलेलं आहे। लहान मुलांचंही पेशंटचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि म्हणून ग्रामीण भागाच्या सोबतच महापालिकेलाही या संदर्भामध्ये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। फवारणीचं प्रमाण वाढवणं, स्वच्छता ठेवणं आणि या संदर्भात जे जे काही नियोजन आपल्याला करावं लागेल ते करण्याची पण सूचना या ठिकाणी केलेली आहे। मंडळाने दुसरा स्तुत्य उपक्रम आज या ठिकाणी संपन्न केला की कोरोनाच्या या संकटाच्या कालावधीमध्ये स्वतःचं जीव, स्वतःच्या कुटुंबाचं जीव धोक्यात घालून ज्यांनी रुग्णांची सेवा केली, मला वाटतं की त्यांचाही सन्मान आज या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। कारण एक दिवस असा होता की मालेगावचे रुग्ण नाशिकवाले बोलायचे की आम्ही घेणार नाही, धुळेवाले बोलायचे की आम्ही घेणार नाही आणि मला अभिमान वाटतो आपल्या मालेगावच्या सर्व स्टाफचा, सर्व प्रशासनाचा, मग त्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आले, सगळे आले। या सर्वांनी नुसतं मालेगाव नाही तर कदाचित काही वेळेस तर मी स्वतः बघितलेलं आहे, मुंबईवरचे पेशंट आपल्या मालेगावला येऊन त्यांनी उपचार घेतलेला आहे आणि त्यांच्यावर चांगलं उपचार करण्याचं काम आपल्या यंत्रणेने त्या ठिकाणी केलेलं आहे। मला असं वाटतं की अजूनही आपल्याला काही काळ त्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे आणि म्हणून माझी मालेगाव वासियांना विनंती असणार आहे की किमान आता हे सणाचे दिवस सुरू झालेले आहेत, गणपती आहे, काही दिवसामध्ये दीपावली येणार आहे आणि म्हणून हे सर्व सण आपण अतिशय आनंदामध्ये
परंतु करोनाच्या संकटाचं भान ठेवून आपल्याला त्यातल्या त्यात जे नियम घालून दिलेले आहेत त्या नियमांचं पालन करून आपल्याला या सणांचं साजरीकरण त्या ठिकाणी करायचं आहे. ही पण विनंती मी आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करतो. करोनाच्या कालावधीमध्ये ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिलेलं आहे मालेगावच्या तमाम जनतेच्या वतीने मी त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि परत एकदा मंडळाच्या सर्व टीमचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. करोनाच्या संकटामध्ये गणेशोत्सव साजरा करीत असताना खऱ्या अर्थाने मला वाटतं की माननीय लोकमान्य टिळक साहेबांना अशाच पद्धतीच्या उपक्रमांची अपेक्षा गणेश उत्सव साजरा करताना ज्यावेळेस त्यांनी सुरू केला हा महोत्सव तर कदाचित हीच अपेक्षा त्यांना त्या ठिकाणी असेल. इस तकरीब में डॉक्टर सईद फरानी साहब का भी सत्कार किया गया। साथ ही मेडिकल ऑफिसर सपना ठाकरे, डॉक्टर महाले और दीगर लोगों का भी एजाज किया गया। राजू भोसले और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शहर की मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। वहीं इरशाद अंजुम की उर्दू निज़ामत को भी लोगों ने खूब पसंद किया। छोटे से फनकार आयुष अंकुश वाले ने कोरोना में मरने वालों को एक गीत की चंद लाइनें गाकर श्रद्धांजलि दी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने हैं वो जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खतरनाक खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। लोगों के जरिए मिली मुबारकबाद और पॉजिटिव रिस्पांस ने हिंदवी गणेश मंडल के अरकान के हौसलों को बुलंद कर दिया। उन्होंने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस तरह के इंसानियत नवाज और बामकसद काम को आइंदा भी करने का अज़्म किया। ये जो हमने मुफ्त इंजेक्शन का काम किया है ये सिर्फ डायलिसिस पेशेंट के लिए ही किया था। तो यहाँ पे जो पेशेंट को हमने इंजेक्शन दिए तो उनके कुछ 2-3 महीने का खर्चा बचाने के लिए हमने किया था। लोगों ने हमको अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत प्रेरित किया। बहुत से लोग यहाँ आए थे, इन्होंने इंजेक्शन लिए। जिन लोगों को नहीं मिले उनको हम हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन देने वाले हैं। आज हिंदवी मंडल का जो मुफ्त इंजेक्शन डायलिसिस पेशेंट को हम जो देने वाले थे वो पेशेंट हमको ऐसा लगा कि भाई 150 तो 200 तक लोग आएंगे, लेकिन वो 200 से आगे चले गए। और इसका ये लोगों तक पहुंचाने वाले हम मानव समाचार रैत न्यूज़ इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों तक हमको पहुंचाया। इसलिए हम उन मंडल की तरफ से उनका शुक्रिया है करेंगे। और जो कुछ लोग आज रह गए वो लोगों को भी हम उनके घर जाके हॉस्पिटल में जाके उनको हम वो इंजेक्शन देने वाले हैं। और आज हमने जो कार्यक्रम रखा था उसमें और एक किए थे कि जो कोरोना काल जो था उस टाइम लोग घर के अंदर थे, लेकिन जो देवदूत बन के जो रास्ते पे थे, जो सफाई कामगार हमने उन लोगों को भी सत्कार किया, उनको बुलाया, उनका इस्तेकबाल किया। और जो आशा वर्कर है जो घर जाके हर को अपने पोजीशन ये रहने के बाद भी वो लोगों की तरफ जाते थे और पूछते थे कि तुमने ग्लव्स लिया है या नहीं लिए। ऐसे लोगों को उनका भी हमने सत्कार किया है। और जो सफाई कामगार है, पुलिस है, जिन्होंने हमको सबको ये सपोर्ट किया, उनका भी हम सबका शुक्रगुजार है। हमारे गांव में जो फरानी सर थे उनका सत्कार किया। मालेगांव में जो डायलिसिस करते थे वो डॉक्टर लोग, उनका भी हमने सत्कार किया, उनको बुलाया, उनका सत्कार किया। और जो गांव में जो सोशल वर्क चलाते एम्बुलेंस ड्राइवर होगा उनका हमने सत्कार किया। जो अंत्यविधि में काम करते थे उनका भी सत्कार हमने उनको बुला के उनका भी सत्कार किया। और ये सब आप लोगों की सपोर्ट था, इसलिए हम इतना बड़ा ये अच्छा कार्यक्रम कर चुके। और हम चाहते हम सोशल नेटवर्क आगे चल के भी हम अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट का आगे। हम बहुत खुश है आज के इस प्रोग्राम से, क्योंकि हमारा चेहरा देख के आपको महसूस हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो खुशी है ये किस गगन पर है। दोस्तों 1988 में चंद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, संस्थापक अध्यक्ष मचिंद्र भाऊ आयरे और उनके साथीदार हिंदवी मंडल की स्थापना करते हैं।
और उनके ज़रिए आज तक बहुत से अनगिनत प्रोग्राम सामाजिक क्षेत्रों के हो या बाकी क्षेत्रों के हो उन्होंने किए हैं। आज का इस प्रोग्राम का मकसद हम सब जानते हैं कि 2 साल से हम क्या भुगत रहे, किसी को बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है मुझे। 2 साल से ये कोरोना ने हम पे ऐसा कहर किया है कि हम आज कैसे तो भी संभले हैं, अभी पूरी तरह से संभले नहीं है। लेकिन आज का प्रोग्राम का जो हमारा उद्देश्य था, जो मकसद था, वो यही था कि डायलिसिस के जो पेशेंट है, हमारे जो बंदे जो योगेश और नकुल, इन्होंने जब पेशेंट से बातें की, उनको जब संपर्क किया, तो वो पेशेंट, वो मरीज़ उनके पास रो रहे थे, क्योंकि डायलिसिस के बाद जो इंजेक्शन लगती है, वो इंजेक्शन से खून बढ़ता है, वो इंजेक्शन लेने के लिए अलग से पैसे ये लिए जाते हैं। हालांकि ये राजीव गांधी योजना में है, लेकिन फिर भी लोगों को परचेसिंग, महात्मा फुले योजना में फिर भी लोगों को परचेसिंग करना पड़ती है। लेकिन ये इस गरिमा को ये बच्चों ने जाना, हिंदवी मंडल के सभी सभासदों ने इसकी गहराई तक गए और ऐसे जो बाहर से है, अपने मालेगांव से है, ऐसे जितने पेशेंट है उनसे राब्ता करके, उनसे संपर्क करके, उनका नाम उनसे संपर्क करके आज की तारीख में, आज जो गणपति का पवित्र दिन है, आज आरस है और आज ही के दिन बहुत से मान्यवरों के हाथों से इन्होंने ये सब इंजेक्शन बांटा है, तकसीम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने लिए तो सब कोई सोचता है, लेकिन औरों के लिए सोच के तो देखो, तुम्हारे चेहरे पे की जो मेहनत है उस पर अलग ही नूर आ जाता है। मैं फिर से एक बार सभी मेरे इन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं आभारी हूँ कि आगे चल के भी हम इस तरीके के जो अच्छे अच्छे सोशल है, जिनसे फ़ायदा हो सके लोगों को, ऐसी तरकीबें, ऐसे कुछ है प्रोग्राम उनके दिमाग में, वो हम आगे भी करेंगे। हम भी अहलियाने शहर की तरफ से हिंदवी गणेश मंडल के अराकीन के इस नेक जज्बे को सलाम करते हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।